Good morning, students. Today we will discuss a topic from the national income, some basic concepts. In it, we will discuss today a resident, a concept which is very important. So, what is the definition of a resident? A resident, whether a person or an institute, is one whose economic interest lies in the economic territory of the country in which he lives or is located more than 1 year. We have to understand this definition कि रेजिडेंट क्या है। एक रेजिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझने के लिए इसको, और नेशनल इनकम में इसको समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है इसको अच्छे से क्लियर करना। तो क्या है कि रेजिडेंट कौन हो सकता है? एक पर्सन हो सकता है और इंस्टीट्यूट हो सकता है। किसको कहेंगे? जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज करते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी में किसी कंट्री की, जिसमें वो रहता है कब तक? 1 साल, मोर देन 1 ईयर। क्योंकि हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो करते हैं वो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हम उसको करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान हम उसको करते हैं। तो 1 ईयर का एक जो उसके साथ कंडीशन है वो लगी हुई है। तो रेजिडेंट कौन है? कि एक पर्सन या इंस्टीट्यूट जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्ड, और इकोनॉमिक टेरिटरी में जो हमने पहले टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अब हम ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट और रेजिडेंट को भी हम समझते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? कि कोई भी पर्सन के जिस एरिया में वो रह रहा है वहां से वो कमा रहा है, उसको खर्च कर रहा है, तो ये है उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो कब तक? मोर देन 1 ईयर। अगर कोई भी पर्सन किसी देश में 1 से ज़्यादा साल रहकर, 1 साल से ज़्यादा अगर वो रहता है वहाँ इनकम जनरेट कर रहा है, उसको खर्च कर रहा है, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। और अब इसको हम देखें कि नॉन रेजिडेंट्स कौन से हैं। तो नॉन रेजिडेंट्स कौन से कहे जाएंगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि WHO है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल की संस्थाएं हैं ये किसी देश की रेजिडेंट नहीं कंसीडर किए जाते। उसके बाद है वर्कर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, कि कुछ वर्कर्स हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके काम करने आते हैं, वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं और वो अपने वापस से अपने एरिया में चले जाते हैं, तो वो भी नॉन रेजिडेंट्स होंगे। जैसे सपोज कोई इंडिया से पर्सन अमेरिका जाकर 6 महीने 8 महीने वहाँ काम करता है, वहाँ से अर्निंग जनरेट करता है और वापस इंडिया में आ रहा है, तो वो अमेरिका के लिए नॉन रेजिडेंट होगा, इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट होगा। इसी तरह से फॉरेनर विजिटर्स के लोग जो घूमने आते हैं, ट्रैवलर्स जो हैं वो दूसरे देश में घूमने जा रहे हैं, तो वो जो है वो वहाँ जहाँ वो घूमने जा रहे हैं वहाँ के नॉन रेजिडेंट हैं। इसी तरह से फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, के जितना भी एम्बेसी में फॉरेन का स्टाफ काम कर रहा है, जैसे चाइना की एम्बेसी इंडिया में है तो वहाँ जो भी फॉरेनर्स काम कर रहे हैं तो वो हमारे नॉन रेजिडेंट हैं, क्योंकि उनकी सैलरी चाइना को पे करनी है। इसी तरह से एंड आर्म फोर्सेस की जो भी मिलिट्री बेसिस हम बनाते हैं किसी देश के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए, सपोज अमेरिका और इंडिया किसी एक जगह वो दोनों इकट्ठे अपने आर्मी को लोकेट करके युद्ध अभ्यास करते हैं, तो वहाँ भी वो किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो वो उस समय भारत के ही वो नागरिक होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, और जो फॉरेन का स्टाफ वहाँ उस देश में जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ के लिए वो नॉन रेजिडेंट होंगे। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से क्लियर करना ताकि हम आगे उसको नेशनल इनकम को समझ सकें, क्योंकि जब भी हम नेशनल इनकम को डिस्कस करते हैं तो यही कहते हैं कि नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द अर्निंग ऑफ अर्निंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये था आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।